हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भारती रन सिंह आज फिर आपसे मिलने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक नंबर के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कार्मिक नंबर क्या होते हैं। कार्मिक मीन्स पिछले जन्म के, जब हम इस जन्म में जन्म लेते हैं, जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमें पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं और जो हमने पूरे क्लियर किए हुए नहीं रहते हैं, उस वजह से हमें ये नया जन्म मिलता है। और जब हम एक पर्टिकुलर डेट लेकर आते हैं तो फिर वो कार्मिक नंबर में अगर होती है तो इसका मतलब होता है कि हम अगले पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं वो हमने क्लियर नहीं किए हैं, इसीलिए हमें इस बार फिर से जन्म मिला है, ताकि हम पिछले जन्म के जो कर्म थे वो पूरे ठीक से कर ले और हमारी जो स्लेट है, मतलब हमारा जो जिंदगी है, वो अगले जन्म में हमें नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म में हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमें ये जन्म में कार्मिक नंबर मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट कार्मिक नंबर में 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख, ये जो भी डेट्स मैंने आपको बताई है ये सभी कार्मिक नंबर के अंदर आती हैं। और इस हर डेट का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। अगर हमने नेक्स्ट अगले जन्म में अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें उस हिसाब से मिलता है जन्म। और अगर पिछले जन्म के हमारे जो कर्म होते हैं हमने वो अगर ठीक से कंप्लीट नहीं किए होते हैं तो फिर हमें कार्मिक नंबर यानी कि उस डेट में हमारा जन्म होता है। अगर किसी भी इंसान का 10 तारीख का जन्म होता है तो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ कार्मिक नंबर के अंदर आती है। और 10 तारीख को अगर हमने देखा तो हम जो 10 नंबर लेते हैं वो 1 और 0 का होता है। यानी कि ये कार्मिक नंबर तो है, लेकिन इनकी जो स्लेट है, मतलब इनका जो जिंदगी है, उन्होंने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं वो उनके पूरे जो डेप्थ थे वो पूरे क्लियर करके आए हुए हैं, इसीलिए उन्हें इसमें 10 तारीख का जन्म मिला है। ये नंबर कार्मिक होता है, लेकिन जो इनके जो अगले कर्म पिछले कर्म होते हैं वो पूरे इन्होंने क्लियर किए हुए रहते हैं। इसलिए 10 तारीख को जो भी कार्मिक नंबर वाले होते हैं उन्होंने जो उनका अभी जो रनिंग चालू है, उनका जो जीवन, उसमें हमेशा उन्होंने अच्छे तरह से कर्म करना चाहिए, क्योंकि उनका जो पिछला कर्म था वो उन्होंने पूरा चुका कर आए हुए हैं। इसलिए उन्हें 10 तारीख की जो डेट है उसके हिसाब से जो नंबर मिला है कार्मिक नंबर, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उन्हें अगले जन्म में भी फिर अच्छे ही कर्म करने के हिसाब से उन्हें कार्मिक नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद आती है 13 तारीख। 13 तारीख वाले जो भी होते हैं उन्हें सभी काम किए हुए रहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी काम अच्छी तरह से किया हुआ नहीं रहता है, इसीलिए उन्हें 13 तारीख का जन्म मिलता है। यानी कि जो उन्होंने पिछले जन्म में काम किए हैं वो कंप्लीट अगर नहीं किए हैं तो वो उन्होंने इस जन्म में अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि उन्हें जो नेक्स्ट जन्म मिलेगा उसमें वो कार्मिक नंबर के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पूरे जो काम है वो अच्छी तरह से उन्होंने कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 14 नंबर, यानी कि 14 नंबर। जो 14 नंबर वाले वाले होते हैं उन्होंने जो उनका जो पिछला जन्म होता है उस जन्म में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम का यूज़ किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम किया है, मतलब कि उन्होंने हर तरफ से बहुत ही स्वतंत्रता यूज़ की है और उन्होंने हर तरफ से हर लोगों के साथ में एकदम फ्रीडम का व्यवहार किया है। इसलिए उन्हें इस जन्म में भी बहुत ही फ्रीडम से रहने की आदत है, मतलब हर चीज़ को वो फ्रीडम से, मतलब बहुत ही आज़ादी से करना चाहते हैं। और उनके यही कर्म उन्हें उन्होंने अच्छे से करना चाहिए, ताकि जो उन्हें नेक्स्ट ईयर में जन्म मिलेगा नेक्स्ट में, वो उन्हें कार्मिक नंबर में नहीं मिलेगा अगर उन्होंने इस जन्म में भी पिछले जन्म की तरह कार्य नहीं किए और अच्छे से कार्य किए, तो उन्हें जो अगला जन्म मिलेगा वो अच्छे नंबर पे मिलेगा। उसके बाद आता है 16 नंबर। 16 नंबर मीन्स एबिज ऑफ लव, मतलब उन्होंने हर किसी के साथ में बहुत ही प्यार मोहब्बत इश्क बाजी की होगी और उन्हें अधूरा ही छोड़ दिया होगा। लेकिन उन्होंने जब इस बार उन्हें जन्म मिला है तो उन्होंने ये चीज़ जो है वो अच्छी तरह से, जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं उसको अच्छी तरह से यूज़ करके इस जन्म में उन्होंने हर किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए, अच्छे से रिलेशनशिप बनाना चाहिए, ताकि उन्हें अच्छे से अगली बार जन्म मिलेगा और वो जो कार्मिक नंबर है उस डेप्थ से फ्री भी हो जाएंगे। उसके बाद आता है 19 नंबर, जो कि होता है अब्यूज ऑफ पावर, मतलब कि जो पिछले जन्म में उन्होंने बहुत ही किसी राजा के पद पे होंगे या बहुत ही बड़े पद पे होंगे, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो उनकी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की होगी, हर किसी के साथ अपनी पावर दिखाई होगी। तो इसीलिए उन्हें इस बार भी जो जन्म मिला है वो कार्मिक नंबर के हिसाब से 19 तारीख का जन्म मिला है। तो इस जन्म में जो उन्हें जन्म मिला है उसमें उन्होंने अच्छे से लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अपनी जो पावर है वो हर किसी के ऊपर लादनी नहीं चाहिए और उन्हें अपने अंडर में नहीं रखना चाहिए।
और हर किसी के साथ मिलनसार होकर अच्छी तरह से काम करना चाहिए, ताकि उन्हें जो अगला जन्म मिले वो कार्मिक नंबर में ना होके दूसरे नंबर्स में मिले। इस तरह आज हमने जो बात की वो कार्मिक नंबर के बारे में बात की, लेकिन इसके ऊपर मैं अगला एक नया वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें हम हर पर्टिकुलर नंबर के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आज मैंने जो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ कि कार्मिक नंबर मीन्स क्या होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।